हमारे सनातन धर्म में अनेक देवी देवता हैं। हर एक का रूप और गुण अलग अलग है, लेकिन एक बात सभी देवताओं के साथ सामान्य है, और वह यह कि लगभग हर देवता के साथ उनकी स्त्री शक्ति को भी दिखाया गया है, जो उनके साथ मौजूद रहती हैं। जैसे शिव के साथ शक्ति, भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी, ब्रह्मा के साथ सरस्वती। फिर हम यह भी देखते हैं कि किसी देवी की पूजा भी बिना उनके पुरुष संग के नहीं होती। जैसे मां काली महादेव के वक्ष पर खड़ी है, राधा हमेशा कृष्ण के साथ। अब सवाल उठता है, क्यों किसी पुरुष देवता की पूजा में देवी की उपस्थिति आवश्यक होती है, और क्यों किसी देवी की पूजा भी उनके पुरुष शक्ति के बिना नहीं होती? क्या है यह शिव शक्ति तत्व? सनातन धर्म इस विषय में क्या कहता है? आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मेन टॉपिक में प्रवेश करते हैं। शिव और शक्ति अर्थात पुरुष और प्रकृति। अर्धनारीश्वर रूप। अर्धनारीश्वर वह रूप जहां शिव और शक्ति को एक ही शरीर में दर्शाया गया है। हालांकि मैं यहां इस तत्व को शिव शक्ति के माध्यम से समझा रहा हूं, लेकिन यह सिद्धांत सभी देवताओं पर लागू होता है। जैसे नारायण लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, सभी के मामले में यह पुरुष और प्रकृति का ही संबंध है। देवता होते हैं पुरुष और देवी होती हैं प्रकृति। लेकिन इस रूप का असली अर्थ क्या है? यहां पुरुष और प्रकृति कहने से केवल स्त्री पुरुष लिंग की बात या समान अधिकार की बात नहीं हो रही है, और न ही अर्धनारीश्वर रूप को तीसरे लिंग का प्रतीक माना गया है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था। सनातन धर्म में दर्शाए गए हर प्रतीक के भीतर एक गहरा दर्शन छिपा होता है, जिसे समझने के लिए हमें शांत मन से सोचना होता है। शिव शक्ति का विचार भी वैसा ही है। यहां पुरुष और प्रकृति से केवल लिंग की बात नहीं हो रही, यह ब्रह्मांडीय तत्व है। अब सवाल है, पुरुष और प्रकृति वास्तव में क्या है? पुरुष है चेतना सत्ता, यानी आत्मचेतना। इंग्लिश में कहें तो कॉन्शियसनेस। यह चीजों को देखता है, सोचता है, अनुभव करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो यह है हमारा मन। वहीं प्रकृति है सृजन शक्ति, वह पदार्थ जो सृष्टि का आधार है, जो हमेशा परिवर्तनशील है और कार्यानुसार अपने गुणों को बदलती रहती है। शिव शक्ति का एक साथ होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इन दोनों के संयोग से ही यह ब्रह्मांड और हमारा जीवन संचालित होता है। अगर किसी एक का भी अभाव हो तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, यह जानना जरूरी है। याद है जब मां काली ने रक्त बीज का वध किया था, तब उनका क्रोध विकराल रूप ले लेता है। तब उनके सामने जो भी आता है उस पर आक्रमण करने लगती है। देवता हो या मानव, किसी का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। तभी महादेव उनके चरणों में लेट जाते हैं। जब मां काली महादेव के वक्ष पर पांव रखती है, तभी उनकी चेतना जागृत होती है और वह शांत हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि मां को यह एहसास होता है कि उन्होंने अपने पति के ऊपर पांव रख दिया, इसलिए वह लज्जा से रुक जाती है। या कोई कहता है कि जब पत्नी क्रोधित हो जाती है तो पति को चरणों में आना पड़ता है। लेकिन असल बात यह नहीं है। यहां शिव हैं परम चेतना और काली हैं परम शक्ति। शक्ति की अपनी कोई चेतना नहीं होती, वह नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। इसलिए जब शक्ति यानी काली चेतना अर्थात शिव के संपर्क में आई, तभी उन्हें यह बोध हुआ कि वह कितना भयानक कार्य कर रही थी। उदाहरण के लिए एक पुलिस वाले के पास एक बंदूक है, और वही बंदूक एक गुंडे के पास भी है। बंदूक है शक्ति, जिसकी अपनी कोई चेतना नहीं है, लेकिन पुलिस वाले की चेतना सही है, इसलिए वह जानता है इसका उपयोग कैसे करना है। पर गुंडा उसी शक्ति का उपयोग नुकसान पहुंचाने में करेगा। इसलिए यदि चेतना सही न हो तो शक्ति खतरनाक हो जाती है, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शक्ति को सही कार्य में लगाने के लिए पहले अपनी चेतना को उन्नत करना होगा, जिम्मेदार बनना होगा। यह है शिव के बिना शक्ति की स्थिति। अब देखते हैं शक्ति के बिना शिव कैसे हैं। याद है
जब मां सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और प्राण त्याग दिया, तब महादेव उन्हें कंधे पर उठाकर सारे ब्रह्मांड में घूमते रहे। जब तक भगवान नारायण उनके शरीर को 51 भागों में विभाजित कर धरती पर नहीं फैलाते, तब तक शिव शांत नहीं होते। उसके बाद सती को खोने के दुख में शिव हजारों वर्षों तक ध्यान में लीन हो जाते हैं। वह एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। शिव हैं चेतना, शक्ति हैं प्रेरक। शक्ति के बिना शिव जैसे स्थिर, अचल। कल्पना कीजिए, आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं। आप सोचते हैं एक अस्पताल बनाना चाहिए। यह विचार शुभ है, आपकी पुरुष तत्व या चेतना। लेकिन अस्पताल बनाने के लिए धन चाहिए, यानी शक्ति। शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं होती। बुद्धि, संपत्ति, साहस सब शक्ति है। जैसे मां लक्ष्मी धन की देवी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो वह अस्पताल बनाने की सोच भी साकार नहीं हो पाएगी। या फिर मान लीजिए देश में युद्ध चल रहा है। आप सोचते हैं आपको भी युद्ध में जाना चाहिए। विचार अच्छा है, चेतना का प्रकट रूप। लेकिन आपके पास न हथियार चलाने की ट्रेनिंग है, न साहस यानी शक्ति नहीं है, तो आप युद्ध नहीं कर पाएंगे। यानी आपका विचार व्यर्थ हो जाएगा। मतलब आप वास्तविकता में कुछ कर नहीं पाए, आप स्थिर होकर रह गए। इसीलिए हम देखते हैं कि हर देवता के साथ उनकी स्त्री शक्ति और हर देवी के साथ उनके पुरुष शक्ति को दिखाया गया है। इसीलिए कहा जाता है, शक्ति के बिना शिव शव के समान और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। इस पूरे ब्रह्मांड की क्रिया इन्हीं दो तत्वों से संचालित होती है। इनमें से किसी एक के बिना सृष्टि अधूरी रहेगी। एक बात याद रखनी चाहिए, हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है और उसके अंग उसके पार्ट्स की तरह, जबकि हमारी चेतना या मन उस गाड़ी का चालक है। चालक के बिना गाड़ी जैसी दिशाहीन होकर दुर्घटना का सामना करता है। वैसे ही हमारा शरीर चाहे स्वस्थ हो, अगर चेतना या मन स्वस्थ नहीं है तो हम अच्छा बुरा नहीं समझ सकते, निर्णय नहीं ले सकते और किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हम जीवन में पूरी तरह दिशाहीन हो जाते हैं। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर एक चालक यानी मन बहुत अनुभवी और ज्ञानी हो, पर उसके पास कोई गाड़ी ना हो, ज्ञानी शरीर ना हो, या गाड़ी पूरी तरह टूटकर बेकार हो जाए, तो वह चालक चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह काहे भी जा नहीं पाएगा, अपनी स्किल्स को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। वह स्थिर रहेगा, क्योंकि उसके ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए जो माध्यम था वह यानी गाड़ी नहीं रही, तो वह शव की तरह स्थिर हो जाएगा। इसलिए शिव शक्ति पुरुष प्रकृति का अर्थ केवल स्त्री पुरुष के अधिकार से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि यह एक ब्रह्म तत्व है। यह वीडियो आपको कैसा लगा और क्यों अच्छा लगा, यह जरूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छा नहीं लगा तो किस जगह बुरा लगा वह भी लिखिए, क्योंकि आपकी राय ही हमारे आने वाले वीडियो को और बेहतर बनाने में मदद करती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय मां काली।